परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोगों अच्छा है, प्रभु ने आपको ठीक रखा है। बारिश के जैसे, गर्मी के जैसे कुछ परेशानी होंगे, लेकिन आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु आशीष दें। फिर भी प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा, जीवित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना के साथ इस वचन को भी, संदेश को भी सुन लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप प्रभु ने, परमेश्वर को आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया है, मुझे भी जीवित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए आप लोग प्रार्थना कर लीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप हम सबको आशीष दें। आज का टॉपिक, हम क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहिए हम परमेश्वर के लिए, या टोटली हमारे जीवन में क्यों प्रभु हमें चुना, क्यों परमेश्वर हमें बुलाया, और क्या मतलब है, किस मकसद है, गौर से प्रभु हमें बुलाया, हम क्या करना चाहिए। और उस अध्याय पर हम देखेंगे, हम संदेश को और हम जाएंगे। पहला वचन पढ़े, भजन संहिता 105 उसका पहला वचन, साम्स 105 वर्स 1 फर्स्ट। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया, आमीन। एक ही वचन में 3 काम हमको करना है। ये पहले वचन में परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। मैं आज के संदेश के लिए बैठा, प्रार्थना किया, प्रभु ने इस वचनों से बात करने के लिए बोला। सबसे पहले हम परमेश्वर का क्या करना, स्तुति करना, धन्यवाद करना। क्या करना, धन्यवाद करना। उसके बाद क्या करने के लिए बोला, प्रार्थना करने के लिए बोला। और उसके बाद परमेश्वर की कामों को प्रचार करना। हालेलुया। हम धन्यवाद क्यों करें, हमने पिछले संदेशों में भी हमने देखा बहुत सारे बात, क्यों आज परमेश्वर ने उनको धन्यवाद करने के लिए एक मौका दिया, हमारा आयु को बड़ा कर दिया, संभाल के रखा, हमें जीवित रखा। अभी हमने गवाही सुना, साइकिल से सीधा जाकर ट्रक में टकराए, ऑटो वाले ने एक्सीडेंट करवाए, टकराया, लेकिन यहां पर बैठा हुआ जिंदा। हाँ, बीमारी आया, परेशानी आया, दुख तकलीफ आया, घटना हुआ, हम रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहां पर इतना ये मकान टूट गया, इतना लोग मर गया, वहां पानी में वहां बाढ़ आया, अचानक लेके चले गया, लोग गायब, ढूंढ रहे हैं इंडिया रब वाले। हालेलुया। ऐसे ऐसे, लेकिन हमारे साथ भी हुआ, बाहर जो होता है हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन आज हम जीवित हैं, जिंदा हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूलना नहीं, हर बातों के लिए क्या करना। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है, हर बातों में धन्यवाद करें। हाँ जी, हर बातों में, हर बातों में, इसका मतलब अच्छी बातें, बुरी बातें, गर्मी है, धूप है, बारिश है, लाइट चला गया, बीमार आ गया, सिर दर्द, पेट दर्द या चोट लगे, धन्यवाद। अचानक पैसा आ गया, घर पे अच्छी चीज आ गया, और मन को खुशी देने वाले बात आ गया, प्रचार बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अगर प्रचार काट छाट करें, प्रचार यदि मन में लगे, धन्यवाद नहीं है। यहां पर लिखा है हर बातों में। हर बात में क्या है, अच्छी बात, बुरी बात, भला या बुरा, है ना, कुछ भी हो, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। और प्रार्थना करो, प्रार्थना करना भूलना नहीं।
अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार परिवार मित्र मेहमान जान बचान अनजाने पूरा देश की चलाने वाले मंत्रियां अधिकारियां पूरा दुनिया के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। जगह बुरी बात सुन रहे उसके लिए दुआ करो, वहां के लोगों का बचाव के लिए प्रार्थना करो। बम ब्लास्ट हो गया, दुआ करो प्रभु लोगों का बचाओ। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, सुनामी आ गया, प्रार्थना करो। हालेलुया। बहुत कुछ है प्रार्थना करने के लिए। कुछ लोग किस चीज का प्रार्थना करें? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठा हो गए ना, 3 घंटे भी हो जाए 5 घंटे भी हो जाए, वो प्रार्थना खत्म होगा नहीं। प्रभु आपको प्रेयर पॉइंट प्रेयर नोट्स देते रहेगा, आप करते रहोगे। जब आपके अंदर प्रार्थना करने का दिल है, स्वार्थी प्रार्थना मतलब की प्रार्थना करोगे तो बार बार घड़ी देखोगे कितना देर हमने प्रार्थना किया, तभी घुटना पे भी दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, प्रार्थना में नींद आ जाएगा। क्यों? मन लगन होना है, प्रार्थना करना है। हम क्या करना चाहिए? पहले बात परमेश्वर की धन्यवाद बोलना। हम क्यों बार बार हर प्रार्थना के अंत में हे मेरे मन यहोवा का मन से धन्यवाद करना है, ओठों से भी धन्यवाद करना है। उनके किया हुआ सारे उपकारों को ना भूलें। परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ भलाइयों को या मदद को, सहायता को, अगुवाई को, दिया हुआ वरदान को, सलाह को मैं बोलते जाऊंगा, भूलना नहीं। हालेलुया। हर बातों का धन्यवाद कर। प्रभु ने आपको एक शर्ट दिया, धन्यवाद बोलो। हो सकता 50 रुपए का शर्ट होगा या तो 500 का शर्ट, 300 का शर्ट, धन्यवाद नहीं। जब 1500 3000 का शर्ट मिलेगा तभी मैं धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं। छोटी बात है या बड़ी बात, हर बातों में धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। हर बातों के लिए प्रार्थना करो। जैसे हर बातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, वैसे हर बातों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आपका पादरी बोलता है, हाँ मेरे बीवी भी बड़ी परेशानी लेकर थोड़ा सा उदास होकर आई 2-3 दिन पहले आया ना। मैं क्या बोला? आपको जो बोलता वही मेरे बीवी के भी बोलता, मेरे बच्चों के भी मैं बोल। भाई एक ही बात है। हर परेशानी का, हर मुसीबत का, हर एक नुकसान का, हर एक घटना का, हर एक जरूरत का, हर एक आवश्यकता के लिए, हर एक समस्याओं के लिए क्या करना है? प्रार्थना ही करना है। एक पादरी साहब ने बड़ा परेशानी होकर मुझे फोन किया। पादरी साहब को भी बताना पड़ता है क्या? प्रार्थना करो। टूट गया वो अपना बच्चों के वजह से टूट गया था। रात में फोन किया, परेशानी हो गई। मैं समझ गया था ये पूरा टूट गया, निराश हो गए, परेशानी हो गई। पास्टर जी बच्चों का कहीं लेकर नहीं जा पा रहे, मोल बदलते हैं, बड़ी मुश्किल से जॉब मिला, मैं जॉब नहीं कर पा। आप लोग भी प्रार्थना करो। छोटे से बच्चे कुछ प्रॉब्लम है, वो बहुत परेशानियां करते, कभी अच्छा रहते। मैं समझ गया था, प्रभु ने अगुवाई किया। मैंने उनके फीलिंग को बताया, वो रोने के जैसा हो गया। मैंने बोला प्रार्थना करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप प्रार्थना करें। पास्टर जी हम कुछ साल से हम दुआ कर रहे हैं। मैंने बोला करते रहो, प्रार्थना करते रहो, ठीक है। आपके आंसू, आपके दर्द, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, चाहत, जरूरत, हर एक बातों के लिए एक ही चीज है, प्रार्थना है। प्रेज प्रार्थना सारे समस्याओं का हल।
प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री। प्रार्थना सारे समस्याओं का हल है। प्रार्थना विजयता को, सफलता को लेकर आएगा। हम सब कुछ करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। पादरी साहब, मैं प्रार्थना जब करता है नींद आ जाता है। लगन से प्रार्थना, एकदम प्रार्थना मत करो, गीत गाओ। एकदम बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ोगे और नींद आएगा। पहले क्या करना, गीत गाओ, धन्यवाद बोलो, स्तुति करो, महिमा करो। बैठकर करने में दिक्कत है, खड़े होकर, चलते फिरते, फिर आपके अंदर ताकत आ जाएगा, जोश आ जाएगा। फिर घुटना टेकर दुआ करोगे, नींद भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आमीन भाई। बाकी बातों के लिए कितना कितना जुगाड़बाजी करते हैं, कितना कितना तरीका से कोशिश करते हैं। हालेलुया, है ना। और कुछ तरीका, और कुछ जुगाड़, ये वो बहुत कुछ करता है ना। फिर हम क्यों आत्मिकता का बढ़ोतरी का जो हमारे नींव है प्रार्थना, मसीह लोगों का नींव, बरकत का, विजयता का, सफलता का नींव प्रार्थना ही है। जितना परेशानी में जाओगे उतना प्रार्थना करना है, लेकिन हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। जितना परेशानी में जाते उतना हम प्रार्थना कम कर देते, इसीलिए और प्रॉब्लम आता है, और घटना होता है, और समस्या होता है। आप परेशानी को, शैतान को, शत्रु को, मृत्यु को सामना का, सफलता उसमें से जीतना है। एसेकिएल राजा को राजा परमेश्वर ने खुद बोलते तुम मर जाओगे यार, तुम्हारा आयु पूरा हो गया। फिर 15 साल कैसे बढ़ गया? क्या किया? प्रार्थना है ना। असंभव को संभव करेगा प्रार्थना ही। हम प्रार्थना खत्म होने के बाद जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं वचन। क्यों? वचन से तसल्ली मिलता है। भैया खाली वचन कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर का वायदा पूरा करना होगा तब प्रार्थना करना है। तुम मुझ में, तेरे मेरे वचन तुम में जब रहेगा तब जो कुछ तुम मांगेगे तुम्हारा मन की इच्छा पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन सुनने के लिए, मकान लगाने के लिए नहीं जाना, प्रार्थना करना है। दिक्कत आएगा, रुकावट आएगा प्रार्थना में, तब आपको समझ आना है। हर एक प्रॉब्लम को जीतना प्रार्थना। लाल समुद्र कैसे पार हो गया? 2 भाग हुआ, प्रार्थना से हुआ। समझा ना। जंगल में अच्छे अच्छा भोजन कहां से मिला? प्रार्थना। रास्ता कहां से खुला? प्रार्थना। बंदे, प्रार्थना। और उसके बाद क्या करना है? देश देश के लोगों में उनकी कामों का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या किया बाइबल में और आपके जीवन में पिछले दिनों में, वो क्या करना चाहिए? लोगों को प्रचार करने का मतलब क्या? बड़ा स्टेज लगा कर, महंगे महंगे फोन लेकर, हालेलुया, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, ऐसे प्रचार करोगे? आपके सामने जो परेशानी में आ रहे, जो अपना दुख तकलीफ बताने के लिए आ रहा है, उनसे बोलना है। अगर वही कोई बीमारी आ रहा है, देखो बाइबल में ऐसे बीमार थे एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति के प्रभु ने ठीक किया। जो समस्या में आ रहे, कंगाल गरीब आ रहे, प्रभु ने आशीष किया। घर पे खाना नहीं है, रोटी नहीं है, सारी बात विधवा को बोले। हालेलुया। 12 साल लघु भगाने वाली, 18 साल कुबड़ी, 40 साल का लंगड़े, अंधे, गुंगे, बहरे, है ना। कितने कितने लोग मृत्यु में गए लोग, 4 दिन के बाद जिंदा होकर आए लाजर। बहुत सारे बात है। और आपके जीवन में पिछले दिनों में कितना कितना आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया, किया नहीं किया? किया। उसके बारे में गवाही बोले हैं। अरे भाई बहन, मैं भी एक समय पर आपके जैसे था। मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया, किसी ने मुझे मालूम पड़ गए। हाँ, 12 साल लघु भगाने वाली कैसे गए? यीशु मसीह के बारे चर्चा सुनकर गए। उनको कोई जाकर नहीं बोला, लोगों ने बोला। कितना लोग बोलते पता?
चर्च में जाओ आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा करेगी। दुनिया वाले बोलते हैं, गैर मसीह लोग बोलते हैं, लेकिन मसीह लोग जो यीशु के द्वारा आशीष पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, चमत्कार पाया, वो लोग मुंह खोलते नहीं, शर्म आता है। लोग क्या सोचेंगे? हाँ, हम ईसाई बन गया करके लोग सोचेंगे। दिमाग में देखो, अपने जरूरत के लिए हे प्रभु यीशु से मांगना शर्म नहीं आता है, लेकिन यीशु के बारे में प्रचार करना शर्म आता है। फिर कहां से देगा परमेश्वर? आज भी काफी लोग क्रिश्चियन कंट्री में जाते हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है और क्रिश्चियनों का सारे बेनिफिट्स उठाता है, लेकिन यीशु को बुराई करते, यीशु को पसंद नहीं करते। यीशु मसीह का चंगाई, छुटकारा, चमत्कार, आशीष, धन दौलत सब चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। ले लिया तो छुपा के रख देंगे, बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ कामों को लोगों, देश देश के लोगों को क्या करना है? प्रचार करना, बताना है। जरूरी नहीं है बड़ा भीड़ लेकर जाओ। मैं दिल्ली में आया साउथ से, बड़ी भीड़ लेकर आया क्या? हाँ, जब मैं साउथ में भी आदिवासियों के बीच में पहाड़ में गया, अकेला गया, मैं सोच रहा था अरे हम अकेला, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा पुराना जो सब कुछ जानते हैं, है ना। पुराना बिलीवर जवान लोग हमारे साथ आएगा तो अच्छा करेगी। मैं पादरी साहब के पास जाकर, पादरी साहब ने बोला प्रभु आपको बुलाया। मेरे से पूछा किस किस के लोग हैं? मैंने बोला मूसा आरोन, बाइबल का मूसा आरोन का नहीं, वहां जो कलीसिया में नाम है। हाँ, अलग अलग कुछ लोगों का मैंने नाम लिया। मेरा पादरी साहब ने बोला बुलाघाट आपका है, इन लोगों का नहीं। ये लोग जाएंगे तो भी आपके लिए क्या बोलते हैं, फायदेमंद नहीं होंगे, परेशानी हो जाएंगे। क्यों? इन लोगों जैसा आप परेशानी हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपका बुलाया आपके साथ चलने के लिए। आपके जैसे बुलाघाट वाले ही आपका संग चल सकता है, समझ लो। बोला मेरे दिमाग में थोड़ी आता, नहीं मैं संभालूंगा, 3-4 लोग बह जाएं, बड़ी मुश्किल से। चलो ठीक है, रात में आया, सुबह पहले फर्स्ट बस पकड़कर वापस भाग गया। हमारा बस की नहीं है भाई आपके साथ रहना। क्यों? बुलाघाट नहीं है। दिल्ली में भेजा, मैं किसी के बुलाया नहीं, अकेला आए। मैं अकेले नहीं आया, मेरा प्रभु के साथ आया। 87 में LIC में जॉब के साथ, अपॉइंटमेंट के ऑर्डर के साथ मैं आने के लिए मना कर लिया, दिल्ली आने के लिए। लेकिन 91 में बिना नौकरी के साथ, कुछ बिना साथ में लिए हुए एक बाइबल, एक गीत की किताब, कुछ ट्रैक्स पर्ची, वो भी अलग भाषा का पर्ची, मेरी भाषा का पर्ची लेकर अनजान देश पर, अनजान लोगों के बीच में आए। क्यों? परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर का कामों को देश देश के लोगों को प्रचार करें। हालेलुया। कहीं पर भी बुलाए चला जा। 450 प्रेयर ग्रुप हम कैसे बनाया? जहां हम बुलाते वहां चला जाते थे। यीशु के बारे में बोलने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। मैं भी सोचा था ट्रेनिंग लेने के बाद सेवा करूंगा, बाइबल कॉलेज जाकर 3 साल 5 साल पढ़ने के बाद सेवा करूंगा। प्रभु ने बोला तो सेवा करो, शिक्षा मैं दूंगा। मैंने बोला बैठ गया, आप मुझे शिक्षा दो। 3 दिन में मैं बाइबल का शिक्षा पाए, प्रभु को उपस्थिति में बैठा। मैं लोगों को बाइबल कॉलेज में जाकर मैं बैठा नहीं। 3 दिन के अंदर मेरा आदत, स्वभाव, चाल चलन, जो खास करके बचपन से जो मेरे पीछे किया हुआ गुस्सा, खतरनाक गुस्सा, हर बातों में गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा कब आता करके मुझे भी नहीं मालूम है, और गुस्सा आ गया था फाड़ फोड़ देते हैं।
वहां पर वैसे माहौल हो जाएगा जो भूकंप आए, आंधी तूफान आया, 1 सेकंड का गुस्सा, 1 मिनट का गुस्सा, ज्यादा से ज्यादा। उसका बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन गायब हो जाऊंगा, कहीं भाग जाऊंगा, अलग जगह करने के गीत में या जंगल में या पहाड़ में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा ठंडा होने के लिए इतना दिन लगता है। 1 मिनट गुस्सा आएगा तब मेरा गुस्सा खत्म होने के लिए 10 दिन 15 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता लगता है। जब मैं ठंडा हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। सोच के देखें कितना खतरनाक जानवर में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं नहीं गया, किसी भी दीवार या कितना बड़ा लोहा क्यों ना हो, चूर कर देते, हाँ, हथौड़ा उठाकर या हाथों से सिर से मार मार कर बर्बाद कर देते, तब जाकर मेरा गुस्सा डाउन हो। इसलिए आंधी तूफान भूकंप बनाकर सामने वाला का खून आ रहा है, जाग आ रहा है या जिंदा मारा, मैं नहीं जानता हूं, भाग जाते थे जहां कोई नहीं रहता वहां। इतना बड़ा खतरनाक इंसान को 3 दिन प्रभु के चरण में बैठा है, ये सब कुछ नया बना दिया। हालेलुया। हाँ, जंगल में आदिवासियों के बीच में, अनजान जगह दिल्ली में, हालेलुया। हाँ, दिल्ली का हेडक्वार्टर बनाकर प्रभु ने देश देश के लोगों को यीशु मसीह का गवाही प्रचार में सुना। देश देश के लोगों, केवल हमारा भारत का नहीं, हालेलुया। बाहर नहीं गया मैं कभी, लेकिन बाहर का लोगों का मैं सुना। आमीन। जोर से बोलना चाहिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा, जब आप बोलोगे तभी प्रभु बोलने का बुद्धि ज्ञान ताकत सामर्थ देगा। आमीन। क्या करना है? स्तुति करना, धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, प्रचार करना है। प्रभु लेने के बाद हम क्या करते? जब कभी तुम इसमें खाते हो और पीते हो, यीशु मसीह का आगमन और उनका मृत्यु और आगमन को प्रचार करना करते हैं हम। हिम्मत से बोलना। आप ऐसे क्यों नहीं करता है? मैं ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। बोलने की हिम्मत नहीं आता, डरते हैं। जी, खाता क्यों नहीं? मैं नहीं खाऊंगा। पीता क्यों नहीं? मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह के पीछे मैं जा रहा हूं। बस इतना काफी है। वो 10% पूछेगा, आपका 100% का उत्तर आपके पास मिल जाएगा, प्रभु दे देगा बुद्धि ज्ञान। लेकिन हम डरते हैं प्रचार करने के लिए। हालेलुया। आमीन। अगले वचन पढ़े, क्या करना है? उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? गीत गाना है, भजन करना है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। गीत मुंह खोल कर गाना। गीत गाना आ रहा नहीं, मैं कई बार गवाही बोला हूं। ताली बजाना नहीं आता था मुझे, गीत गाना नहीं आता, लेकिन मेरे अंदर म्यूजिक के मैं प्यारा हूं। म्यूजिक वाले से मैं बहुत अफेयर हूं। म्यूजिक वालों बहुत मैं प्यार करता हूं। हारमोनियम बजाने वाला, कीबोर्ड बजाने वाला, मुझे बहुत कुछ, गिटार बजा, मतलब म्यूजिक जो भी, हाँ, या ढोलक है, हाँ, तबला, जो भी हो, म्यूजिशियन मुझे बहुत पसंद है। स्वागत है। मैं करके देखा, आया नहीं। प्रभु ने देखा, बोला चला कुछ, जो भी हमारा बोला, सबका अलग अलग वरदान है, गिफ्ट है। हाँ, गीत गाए तो लोग बोलेंगे, हे चुप, मुंह मत खोलो। यहाँ पर मैं मुंह बंद करने के लिए बोलता है, अलग ताली बजाऊंगा 500 लोगों के बीच में, अलग मेरा आवाज ही अलग दिखेगा। वहां से क्वायर से असिस्टेंट पास्टर आंख ऐसे दिखाएगा, और पुराना मसीह लोग, कांदान मसीह लोग, मुंह बंद कर, बात माकर बोलेंगे, अरे भाई तुम्हें गाया ना, तो अभी आए प्रभु का ग्रहण, तुम मुंह बंद करके सुनो। लेकिन मेरा मन है, गीत लिख के, जो किताब नहीं देते थे लोगों के पास, जो गीत की किताब, उसको लेकर मैं कॉपी में लिख के रखते थे। आज भी मेरा घर पे लिख के रखते थे। उसको पहाड़ में, जंगल में जाकर जैसे आते मैं प्रार्थना करके गाते हैं।
मेरे प्यास को मैं जंगल को, लोग नहीं सुन रहे, लोग डांट रहे हैं। जंगल में पेड़ पौधे, जानवर, बंदर बंदर मेरे साथ ताली बजाते हैं। हाँ जी, सोच के देखे, गीत गाते थे, चिल्लाते। प्रभु ने एक दर्शन दिया, लोग तुम्हारा गीत को पसंद करें या ना करें। आज भी मेरे बच्चे बोलते, पापा क्या आप कहां से कहां जाते हो। मेरे हिंदी भी ऐसे ही करेक्शन करता, पापा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलना है। हाँ जी, क्या करूं, चाह आता है लेकिन होता नहीं। जितना आता है, जितना होता है उतना करता हूं मैं। आमीन। एक दिन बड़ा फील करते थे मैं, लोगों के जैसे गीत नहीं गा पा रहे, क्या करें आप। सो या प्रभु ने एक दर्शन दिया, बड़ा अच्छा टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट चलाकर एक बड़ा वाटिका में ले जाके मैं अकेला सुन रहा हूं। कोई आया, टेप रिकॉर्डर का चले गया, मैंने देखा ये टेप रिकॉर्ड है यार। फिर मैंने उसका ऑन किया, गीत चल रहा है, बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं। ऐसे मन में था, सपना में एक आया प्रभु यीशु का आवाज मेरे पास, गीत अच्छा लग रहा है। मैंने बोला हाँ जी। आपको पता है ये कौन गाए? मैंने बोला पता नहीं, ये तुम्हारा गीत है, तुमने गाया है। तो कैसे भी गाओ, तुम छागत से गा रहे ना, लगन से गीत गाता ना। मैं इस तरीका से मैं ये मेरे पास ऐसे पहुंचता है, इसलिए मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके तुम्हें सुना रहा हूं। समझे? समझे मारे? समझना इससे हाँ, समझ नहीं आ रहे थे, मैं नहीं जानता। ठीक, जैसे कहा जो हाथ में तेरे मुंह से डालता वो बोलो, प्रचार करो। हाँ जी, इसलिए तो हिंदी में प्रचार करो। बड़ा हाँ ठीक है, मैं थोड़ी प्रचार कर रहा हूं, आप कर लो, खड़े हो। आमीन, हालेलुया। गीत गाओ, भजन गाओ और उसकी सब आश्चर्य कर्म को ध्यान करो। क्यों नहीं बता पा रहा, आप भूल गया। ध्यान करने का मतलब क्या? मनन करना, मेडिटेशन। परमेश्वर बाइबल में क्या क्या किया, क्या क्या चमत्कार किया, और आपके जीवन में परमेश्वर पिछले दिनों में क्या क्या, ये सारे सोचना, क्या क्या आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया। उसके सब आश्चर्य कर्म पर ध्यान दो, सब। और कलीसिया में आने वाले भाई बहनों के जीवन में क्या क्या आश्चर्य कर्म किया। बाइबल में देखा था थोड़ा सा, वो उस जमाना का समझेगा। इस मसीह आज और कल और युगान एक सा परमेश्वर है। उसने अब्राहम के साथ जो किया, लूत के साथ जो किया, नोआ के साथ जो किया है, ईसा के साथ, याकूब के साथ जो किया है, पौलुस के साथ जो किया, पतरस से जो किया है, वही परमेश्वर आज भी आपके साथ, मेरे साथ है। हम क्यों गवाही का टाइम देते हैं आराधना में? एक दूसरों का गवाही इसलिए विश्वास में बढ़ाते, इसलिए गवाही ढंग से बोले, ऐसे गवाही बोले सुनने वालों का विश्वास बढ़े और प्रभु में मजबूत हो जाए, वही गवाही है। पहले आपको मनन करना है, मेरे साथ प्रभु ने क्या क्या काम किया। अगर आप उसको मनन कर रहे होगे नहीं, भूल जाओगे, सामने वालों का क्या बोलोगे? प्रचार करने के लिए बोला ना, प्रचार करने में क्या बोल रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ वही बात मैं प्रचार बोलता हूं, गवाही बोलता हूं। हाँ, मेरे जीवन के गवाही अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरा आयु खत्म हो जाएगा, फिर भी प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है, जो मैंने पाया हुआ, वो सबका गवाही एक जीभ से बोलकर पूरा नहीं होगा, ना मेरा आयु भी पूरा नहीं होगा, कम पड़ेगा। आमीन। पहले आपको मनन करना है, आपके साथ प्रभु ने क्या क्या किया, भूलना नहीं। इसलिए बोला उसने किया हुआ उपकारों को
ना भूलें करके प्रभु याद दिलाते हैं। इसलिए हम भी हर प्रचार में, हर प्रार्थना में बार बार हम आपको याद दिलाते हैं, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने पिछले दिनों में, पिछले महीना में, पिछले सालों में जो जो किया है वो भूलना नहीं, उसको मनन करते रहें। मनन करने में हम याद करते हैं। बच्चों जो स्कूल में पढ़ाता है टीचर, उस पढ़ाई को, उस पाठ को घर पे आकर क्या करना है, होमवर्क क्यों देता, पढ़कर आके आना है, कल मैं डिक्टेशन लूंगा क्यों बोलते हैं। जब उसको आप मनन करोगे तब आपके दिमाग में रहेगा। हालेलुया। इंपोजिशन क्यों देता है 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, क्योंकि जब आप 1 बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता करके मेरा टीचर बोलते थे। हम इंपोजिशन मिलेगा तो गुस्सा आता है, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो। हालेलुया। 10 बार, 15 बार, 5 बार लिखने में आपको दिमाग में बैठ जाता है, एग्जाम में भी वो भूलेगा नहीं और जीवन भर भूलेगा नहीं। हालेलुया। जब मैंने टेबल याद किया है, जब मैं पढ़ने के समय पर, मेरा पढ़ाई छोड़कर कितना साल हो गए, 40 साल हो गया लगभग, मेरा पढ़ाई छोड़कर 40 साल हो गया। आज भी मैं टेबल कैलकुलेटर नहीं लेता हूं। मेरे घर वाले का भाई, दुकान वाले किसी भी दुकान में जा रहा हूं, वो बोलते वो क्या बोलते उसका, कैलकुलेटर ढूंढने से पहले भैया इतना हो गया बोलते, पहले से जोड़ दिया। आप क्या है, आपका दिमाग है कंप्यूटर से भी तेज चलता। मैं बोला इतना सिक्का खुला होगा तो सिक्का भी मैं, ये लो ये पैसा है, पूरा नोट मुझे दे दो। दुकान वाला जोड़कर बोलने से पहले, कभी क्या ना कैलकुलेटर में जोड़कर पर्ची भी दे देगा। घर पर आने के बाद में जोड़ने के बाद पैसे एक्स्ट्रा आ गया तो मैं बोलूंगा भैया आपने 100 रुपए ज्यादा दे दिया था, 200 रुपए ज्यादा दे दिया, आप ये देखो आपका पर्ची। नहीं ऐसे नहीं है, मैंने कैलकुलेटर से हाँ की है तो है, लेकिन देखो आप दोबारा जोड़ के देखो, 100-200 एक्स्ट्रा दे दिया, ये लीजिए। पता है पिछले हफ्ते से पहले हफ्ता बिस्किट खत्म हो गया। हाँ, मेरा बेटा जोसेफ मेरे से भी नहीं पूछा, पैसा नहीं मांगा, सीधे दुकान वालों का फोन किया। उस वक्त दुकान खुला नहीं, हमें बिस्किट चाहिए, वो आके दुकान खोलकर ये लेकर आ गया बिस्किट। आकर बोल रहे, बात में बोल रहे शाम को, पापा मैं दुकान वाला अंकल का पैसा देना है। अरे पैसा क्यों नहीं लगे? नहीं मैंने फोन किया, वो आगे दुकान बंद था, आकर खोल कर दिया, पैसा पूछा नहीं। देखा दुकान खोलने का तो पहले बोनी करने के लिए बोले, वो बोला नहीं। अरे यार तू लेकर आज जाकर पैसा दे दो। नहीं नहीं बात में देने के लिए बोल दिया। मैं शायद 1 दिन या 2 दिन के बाद शायद गया ना, कुछ सामान उसी दिन गया, पता नहीं गए। थैंक यू आपने बिस्किट बेच दिया है, पैसा भी नहीं ले। अरे साहब हमें मालूम है पैसा आ जाएगा। हाँ क्या है, अभी मुझे क्या जरूरत हो तो पैसा लेकर सामान देता, उनका याद करने के लिए क्या जरूरत। परमेश्वर आपको जीवन में क्या क्या किया, छोटी हर बातों को मनन करना, आप भूल जाते हैं। मैं पता नहीं 2-3 दिन पहले नोएडा गया, बारिश आए, कलिंदगंज में उतरा, रिक्शा के लिए बैठने लाए, छतरी पकड़ कर आए, वो सीधा बोल रहे मीठापुर मीठापुर मीठापुर। मुझे आया, आप कहां जा रहे हैं? मुझे कादर जाना है। आइए बैठ जाइए। खाली रिक्शा, 2 लोग बैठा था, वो दूसरा रिक्शा का ड्राइवर थे। फिर 2-3 लोग आया, कहां जाओगे? मीठापुर मीठापुर चिल्ला रहे, लोहे का पुल मीठापुर चिल्ला रहे, क्यों? उनका ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर 2-3 लोग आए, कहां जाओगे? कादर जाऊंगा। नहीं भैया हम नहीं जाएंगे। मैंने बोला अरे कादर नहीं जाओगे, मैं उतर जाऊं। सर आप बैठ जाए, मैं आपको छोड़ देंगे। वो बंदा बारिश हो रहा है, भाई पैसा जा यार, मीठापुर का पैसा ले लो यार, मुझे कादर उतार दो। ठीक है फिर बैठ जा यार। वैसे मैं मीठापुर सवारी, लोहे का पुल सवारी के लिए बैठा, चलो बैठ। फिर मैंने बोला चलो यार
ज्यादा पैसा वालों को बिठा दो, मैं आगे बैठ जाता आपके साथ, कोई बात नहीं। मैं आया, 20 रुपए दिया, चलो इनको 20 रुपए दे देता, मैं बिठाया ही जैसे, वो 10 रुपए वापस कर रहे, मैंने बोला आप चाय पी लो। हाँ, खुशी से दिया। 20 रुपए देने वालों का मना कर लिया, मैं तो 10 रुपए, हाँ, मुझे 10 रुपए के लिए बिठा दे, हुआ क्या है? हाँ, वजह क्या है हम नहीं जानते ना। उसके बाद अगले दिन सरता विहार मेट्रो से आए, स्कूल के बच्चे भर भर के, मैं हमारा अंजलि की भी ढूंढा, लड़की मिलेगा तो लेकर चलते हैं, बारिश भी हो रहा था। मैं छतरी पकड़ खड़ा हुआ, खादर जाएंगे भाई बर्तन चौक, नहीं है नहीं है, सारे लोग मना किया। मैं आकर कोने पर खड़ा हो गया, एक रिक्शा वाला है, भर भर के बैठा, सामने सीट खाली है, पीछे से वो बरकरार है, पीछे से काफी लोग है, आगे खादर जय जगह जलेबी जो खाने वाले बहुत लोग खड़ा हुआ। लेकिन मुझे आकर पूछ रहा कहां जाओगे आप, मैंने बर्तन चौक जाना, बैठ जाए। मैंने 20 रुपए दिया, वो 10 रुपए लिए, मैंने बोला आप चाय पी लो। क्या है वजह, क्या है? पिछले संदेश में देखा, हमारे चेहरा, आपके माथा में यीशु का नाम आपको देखकर मालूम है, असंभव को संभव करने वाले, समझे ना। रास्ता खुलेगा। यूपी में से दिल्ली आने के लिए बस बंद हो गया, कितने लोग थे उस दिन। फरुखाबाद से हम आए, अगला दिन टी-शर्ट में यूथ मीटिंग जाना है, आधी रात में बस आए हैं। रास्ता खोलने वाले परमेश्वर, कितना लोग थे, परमेश्वर ने कितना लोग, देखो परमेश्वर ने किया हुआ बातों को, आपको हर बातों को क्या करना चाहिए, मनन करना, दिमाग में रखना। मनन करने के बाद पढ़ाई करने के बाद, इसलिए होमवर्क देता है, पढ़कर आ जाओ बोलते, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ ना हो जाए, ताकि एग्जाम में याद रहे, ताकि अच्छा मार्क आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को इसलिए मनन करना है, दुख तकलीफ परेशानी में। अरे उसी दिन ऐसे परेशानी में मैंने दुआ किया, प्रभु ने काम किया है। इस परेशानी से भी, इस गंदगी से भी, इस आदतों से भी, कोई भी हो, प्रभु छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। इसीलिए हम मनन करना है, प्रभु ने किया हुआ बातों को हम भूलना नहीं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हम अभी तक हम आगे नहीं बढ़े, तीसरा वचन पढ़े, टाइम हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़े। उसकी पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों को हृदय आनंदित होता है। आमीन। जो परमेश्वर को खोजते हैं ना, क्या है, हालेलुया, उनकी पवित्र नाम को क्या करना, बड़ाई करो, मतलब घमंड हो जाओ, बड़ाई, प्राउड होना चाहिए, है ना, वो वाले घमंड नहीं। हम परमेश्वर के संतान है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर करके एक क्या होना है, उसके क्या बोलते हैं, गर्व होना है। घमंड नहीं, गर्व होना है। हम परमेश्वर के संतान है, वो है, हम झुकते हैं, क्या है, हम चर्च में जाते हैं जी, हाँ जी, हम बड़ा, दिल्ली में हम ईसाई है, दिल्ली से बाहर जाएगा तो हम आपका बंदा, आपका रिश्तेदार है। यीशु केवल समीप के लिए नहीं, दूर के लिए भी परमेश्वर है। पादरी के सामने विश्वासी है, कलीसिया में हम विश्वासी है, बाहर हम दुनिया वाले नहीं। आपकी आदत, सुबह चाल चलन, आप कहीं पर भी जाएं, जेल में ले जाएं, बंदीगृह में डालें, लिखा है ना, राजाओं के सामने खड़ा करें, हाकिमों के सामने खड़ा करें। हालेलुया। आप ही रहना। आमीन। हाँ, दम कहें तो नहीं प्रभु को छोड़ देंगे, हम वापस आ जाएंगे। भैया यहां तक वापस होकर अपना जान बचाओगे, लेकिन वहां आत्मा नहीं बचा पाओगे नरक में।
समझे ना? यहाँ जो आपको धमकाया वो भी आपके साथ कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। यीशु मसीह की पकड़ कर मारा, पहला मारा, वहां पर कितना सेवक लोग उधार पाया ना। हाँ, बरबस भी मन फिरा लिया। समझे ना? आपका सत्ता को देखकर भी, आपका परेशानी को देखकर भी लोग प्रभु में आने। क्यों? आप ना रो रहे, आप प्रभु में मजबूत है। आपका बीमार में, आपका तकलीफ में, आपका परेशानी में भी आप प्रभु में बने रहते हो, ये देखेगा सामने वाले। धमकी में भी ये हिल नहीं रहा यार, ये मरने के लिए तैयार है यार, ये पति के छोड़ने के लिए तैयार है, बीवी के छोड़ने के लिए तैयार है, परिवार छोड़ने तैयार है, जमीन जायदाद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु को ये छोड़ना, अपना जान छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन यीशु को छोड़ना नहीं तैयार है। इसका मतलब जरूर कुछ बात है, वहां गवाए कितना लोगों को जीवन में परिवर्तन ले गया आप नहीं जानते। इसलिए गर्व होना चाहिए आप परमेश्वर के संतान के। और क्या करना चाहिए? यहोवा का खोजियों का हृदय आनंदित होगा। हालेलुया। सच्चा खोज में रहने वालों का मन हमेशा खुश रहेगा, चेहरा चमकेगा। हालेलुया। ये झूठा का तारीफ नहीं है। हाँ, रिक्शा वाले क्यों मुझे स्वागत किया? हाँ जी, नहीं शर्म आपको छोड़े? वहां से क्यों खाली आया? एक सीट वहां पर बिठाया था, 20 रुपए मिलता है, इसलिए मैंने उन्हें 20 रुपए दिया। वो कह रहे थे नहीं नहीं 10 से दे। मैंने बोला चाय पी लो मेरे तरफ से खुद। आमीन, हालेलुया। हम कहते हाँ हाँ 10 रुपए बच गया, प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। खुश होना। मैं बोला ना, लाकअप में पुलिस वाले पूछ रहे थे तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर नहीं है, चिंता नहीं है, इतना खुश हो रहा तुम? भैया मैं तो खुश ही रहूंगा। सिंगों का मांद में डाले, वहां पर भी हम क्या करेंगे? रोएंगे थोड़ी है? अरे पादरी साहब बस मुझे आमे डरवाओ मत। हैं? आग का भट्टी में डालेंगे तभी क्या करेंगे? रोएंगे। सातरा आशक मेशक रोया, हाँ? दानियल रोया, डरा, घबराया। पौलुस सीलास ने क्या किया? रोया, चिल्लाया, छाती पीटा, हाँ? स्तुति आराधना किया। हालेलुया। रुकावट आ गई एरिगो को देखकर, स्तुति आराधना किया, दीवार टूट गए। आमीन। स्तुति में गाए, दीवार टूटे, खुशी से गाए, यरीहो पाए। हालेलुया। स्तुति में गाए, दीवार टूटे, खुशी से गाए, यरीहो पाए। तारीफ से शैतान भागता, नींद की बुड़ बुड़ से फिर से आता। गीत गाना भी नहीं आता। तारीफ से शैतान भागता, बुड़ बुड़ से फिर से आता। हालेलुया। कहीं पर भी डालें, चमकना चेहरा, चेहरा उतरा हुआ उदास हुआ देखना नहीं, मौका नहीं देना शैतान को ये परेशानी हो गया करके। समझे? हाँ, हेलो, आपका चेहरा देखकर आपके साथ कुछ हुआ करके लोगों को नहीं मालूम होना, शैतान को नहीं मालूम होना, शत्रु को नहीं मालूम होना। मालूम होगा तो वो खुश हो जाएगा। प्रभु में आपका विश्वास है तो कुछ भी आपके साथ हो जाए, आप क्या करोगे? आप दोनों इधर आकर बैठो, क्या करेंगे? आपका चेहरा चमकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चेहरा चमकेगा। समझे? शरीर में दर्द हो, मन में परेशानी हो, सतावे या समस्या, नो प्रॉब्लम, चेहरा चमकना। क्यों? परमेश्वर को खोजने वाले आप, मजा में रहना है। दुनिया देखकर अरे यार इतना परेशानी इनके साथ है, फिर भी क्या कर रहे हैं? लोग मुझे पूछते थे यार तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं इतना आनंद मजा में कैसे रहे। फिर इससे बढ़कर एक बंदा पता जेल में बड़ा पैरों के बीच में मजा से सो रहा है। कौन? पतरस। हाँ, उसको मालूम है मेरा कलीसिया वाले मेरे लिए प्रार्थना कर रहा। पादरी के का हिम्मत होना चाहिए, मेरा कलीसिया मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ।
आप आपके पादरी के लिए प्रार्थना करते हैं? हाँ, पादरी कहे कि हाँ विश्वास होना चाहिए, मेरा कलीसिया मेरे साथ है। हाँ जी, सर के धोखा नहीं कर देना, हिम्मत होना, तभी तो नींद आएगा। हाँ, पैरों के साथ बंदा सो रहा मजा से, ये बड़ा आदमी है। कोई स्तुति आराधना कर रहा है, कोई राजाओं को चैलेंज कर रहा है। हमारा परमेश्वर बचाएगा, बचाए ना बचाए फिर भी एक तुम्हारे बात नहीं मानेगा। राजा के सामने चैलेंज करने की हिम्मत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लड़की को गायब करके लेकर गया, हमने प्रार्थना किया, एसएचओ के पास गया है, सर आप कंप्लेन लिख लीजिए और कुछ नहीं करना, एफआईआर कर लीजिए। लड़की को लेकर आना हमारा काम है। मैंने बोला एफआईआर करवा कर बाहर आए, उनका पिताजी के बोला आप चिंता ना करें, परमेश्वर अपना दूध को भेजागा, वो लड़की जगह कहीं पर भी हो एक कदम भी आगे नहीं जाएगा, जैसे गए वो वापस आएगी। जिन्होंने भगा कर लेकर गया, केरला ले जाने के लिए सोचा था, वो तमिलनाडु में अगले स्टेशन में मेरा मन नहीं कर रहा यार, हम वापस चलते हैं, सीधा लेकर आ गए। हाँ, गवाही बोलूंगा तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बात। हालेलुया। आप आम व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर के द्वारा अभी बात में आएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु का खोजने वालों का मन आनंदित रहेगा। मन आनंद है तो चेहरा कैसे रहेगा? उदास रहेगा? अगतिन अलग मुगतिल तेरी, मन का जो खुश आनंद चेहरा पे दिखेगा। हम भी चेहरा चमकने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं हफ्ता में कितना पैसा खर्चा करते हैं, पार्लर में जाके रगड़ कर। ठीक है, तू काला होगा तभी सोना का समान, सारे सोना का समान चमकेंगे, बाइबल में लिखा है। अगर तुम हमेशा चूल्हा में पड़े रह रहे, रोटी बना कर, सब्जी बना कर, लोगों खिला कर, किचन में काम करने वाला का चेहरा चमकेगा क्या? चमकेगा? धुआं पसीना, गर्मी से है ना, सबको ठंड लगेगा, लेकिन किचन में आने वालों का क्या करेगा? पसीना है। परमेश्वर कहता है सोना के समान, चांदी के समान तुम चमकेगा। भैया चमक कहाँ आता है? चेहरा में नहीं है। आप अपना हृदय को चमकाओगे ना, चेहरा अपना आप चमकेगा। लोग हृदय को खाड़ा में डाल देते हैं, चमकाता नहीं, गंदा पड़ा हुआ चेहरा के अंदर। चेहरा को चमकाने के लिए बहन बताओ, आप कौन से पार्लर में जाता है? हाँ जी, डेली क्या करता है? कौन सा क्रीम इस्तेमाल करता है? अरे मैं भी इतना महंगी किया, कई बार किया उस पार्लर में। देखो आपका चेहरा चमक रहा है। जो प्रभु का खोजने वाला बहन क्या बोलेगी? भैया मैं किसी पार्लर में नहीं जाता हूं, मैं तो कभी साबुन से मुंह धोता, मैं तो वैसे काली पानी से। फिर कैसे चमकता है? मैं परमेश्वर को खोजने वाला, गवाही मिल, सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिल जाता है भाई बहन, समझे? मेरे से लोग बोलते हैं पादरी साहब आप कैसे मजा में रहते हैं। लोग देखते हैं आपका पास इतना जमा हो रही है, थोड़ा सा किसी और का बांटो। मैंने बोला भैया मैं बांट कर, पिछलाते बोले मैं बांट कर, मेरा सिर में दर्द होना से अच्छा टेंशन लेने से मैं खुद कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे गांव में कहावत है, कुत्ता का बुलाने से पहले जो गंदगी पड़ा उसका हम खुद उठाकर फेंक दे। कुत्ता का बुलाएंगे ना, ढूंढेंगे
बुलाएंगे, आ जाओ ताकि ये आकर गंदगी साफ कर दें। वो पता नहीं, वो बड़ा बिजी रहता है ना कुत्ता। कुत्ता का कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन वो एक जगह दिखेगा नहीं, है ना। काफी लोग ऐसे हैं, कोई काम नहीं होगा लेकिन मिले दिखाएंगे ऐसे हम बहुत बिजी हैं। कई पादरियों भी ऐसे ही, हम बहुत बिजी हैं लेकिन काम कुछ नहीं होगा, फायदा किसी का फायदा नहीं होगा। इसलिए कुत्ता का ढूंढने से अच्छा जो गंदगी है ना उठा के हम कूड़ा में फेंक दें, हमें ऐसे कहावत है। लोगों का काम बांटकर परेशानी होने से अच्छा आराम से कर लो, टेंशन फ्री रहेंगे। काम बांटकर बीपी बढ़ाने से अच्छा हम 15 दिन से सुबह से बीपी चेक कर रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे कोई काम नहीं है क्या? 3 दिन से लगातार हम बारिश से भीग रहे हैं, लगातार सुबह से शाम तक। कल भी आते होते एक बंदा ने ऐसे कीचड़ मारा, मेरा पूरा पैंट शर्ट और क्या है बाइक में अभी भी कीचड़ है। कोई बात नहीं, मेरा काम हो में मतलब, हमें मेरा बीबी का गाड़ी में बिठाकर बारिश में ना भी क्या करेगी। मैं गाड़ी मोड़, ट्रैफिक आ गया, गाड़ी मोड़ कर दो बड़े बड़े लाल बत्ती में मैं रुकना पड़ा, मैडम तो चले गया। उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर मैंने मेरे बीबी की गाड़ी को ओवरटेक करके पहले मैं घर पर आकर उनको स्वीकार करने के लिए पैसे देने के लिए आ गया। बाइक्स हालेलुया। मेरे बीबी ने बोला मेरा पति जवान है? बार बार पीछे बोलेगा, हेलो आपको उम्र हो गया, जवान नहीं है, आराम से चलाओ। हाँ जी, सामने बैठी हुई है, बोलते हैं कल आपका गाड़ी का पैसे देने के लिए कौन आया? मैं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, गर्व होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के चैप्टर में पूरा करके और हम क्या करना है 3 और 4, आमीन। हे यहोवा, सॉरी, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसकी दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, आमीन। यहोवा को खोजने वालों का मन क्या रहेगा? हृदय आनंदित होंगे। हम पिछले संदेश में देखा, वो एक नया उनका उम्र बालक के समान वापस आएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूं मैं जवान हूं, हालेलुया। मैं कौन है? हाँ, शरीर में देखने में मैं बुढ़ा हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे मन में मैं जवान हूं, हालेलुया। आप शरीर में जवान है, सोच विचार में आप बुढ़ा बुढ़ी होकर बैठे, मैं क्या करूं? हाँ, है ना। अभी क्या कर रहे हैं? किस किस के लिए खोजना है? परमेश्वर, देखिए यहोवा और उसकी, परमेश्वर को भी खोजना और उनकी सामर्थ्य को भी खोजना। परमेश्वर का सामर्थ, जब परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ तुझ पर उतरेगा, तुम क्या करेंगे? सामर्थ पाओगे सारे पृथ्वी पर। यूदा से लेकर, यरूशलेम से लेकर समारिया तक, पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? गवाह बनोगे। सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करोगे, आमीन। भैया वचन है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। मैं रोटी कम खाता हूं, परमेश्वर का वचन ज्यादा खाता हूं। हाँ, आप पेट भर भर के रोटी खाते हो, मैं पेट भर भर की स्तुति, आराधना, हालेलुया, परमेश्वर का वचन खाता हूं, आमीन। इसलिए मैं चमकता हूं।
परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजो, परमेश्वर को खोजो, तभी परमेश्वर के सामर्थ्य मिलेगी। यहां पर लिखा यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसकी दर्शन के लगातार खोज में बना रहो। प्रभु का दर्शन पाने के लिए, प्रभु आप मुझसे बात करो, प्रभु आप मुझे दर्शन दो। अरे मैं कई बार प्रार्थना किया, प्रभु कुछ बोलता नहीं। जब तक आपकी चाहत पूरा नहीं होगा, तब तक, जब तक आपका जरूरत पूरा नहीं होगा, तब तक आप क्या करना, खोज में लगे रहो, लगातार खोज में लगे रहो, मिल जाएगा। आमीन। समय रखा परमेश्वर। मैं भी देखा लोग अन्य भाषा बोलते हैं, हाँ, उछलते कूदते हैं, गिरते हैं। मैं भी बहुत कोशिश किया, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, प्रभु आज देना देना देना, हाँ, हुआ ही नहीं। और एक दिन परमेश्वर ने बोला, मैं तो जिस दिन मैंने तुम्हें चुना तुमसे मिलने के लिए, उसी दिन मैंने पूरा कर लिया यार, तुम पहचाना नहीं। हाँ? ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। बस छुआ, मैं यहां से वहां जाकर गिरा, उड़ गया। बोला परमेश्वर का सामर्थ्य किस किस तरीके से, हाँ, तुमसे काम करते करेगी, प्रभु ने मुझे बताया। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आमीन। उनको और उनको कोच को, काफी लोग वही है, यीशु को नहीं खोजते, यीशु मसीह का आशीषों चंगाई छुटकारा को खोजते है ना। लोग चर्च में परमेश्वर को खोज नहीं, चर्च में क्या मिलेगा वो खोजने के लिए आते हैं। काफी लोग पूछते हैं चर्च में आने से क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा बोल। हाँ जी, उनको, उनके सामर्थ्य को खोजो, खोज लगे रहो, जब तक आपका दर्शन ना मिले, खोज आपके अभिषेक नहीं मिला या पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला, कुछ भी जो आपकी चाहत है उसके लिए खोज में रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और ढूंढो, खोजो, हाँ, तब जीवित रहोगे। हालेलुया। क्या है उसके लिए, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और स्मरण करो, उसकी चमत्कार और उसका निर्णय को स्मरण करो। यहां पर लिखा है न्याय को, मतलब परमेश्वर ने किया हुआ आश्चर्य कर्म को, चमत्कार को हम स्मरण करते रहे, और उनका न्याय को भी, ये निर्णय नहीं है, वो न्याय होना, वहां पर उनका न्याय को भी स्मरण करना है। हमारा परमेश्वर कौन है? न्यायी है ना। वो क्यों आ रहा दोबारा, इस मसीह क्यों आएगा? हमें ले जाने के लिए और अपने बच्चों को ले जाने के लिए, और जिन्होंने उनके इनकार किया, सताया, हाँ, दुख दिया अपने बच्चों को, उनको न्याय करने के लिए आएगा। आमीन। न्याय यहाँ पर गलती है, निर्णय हो जाओ, लेकिन न्याय को वहां पर होना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। करो, ये स्मरण करो, ठीक है। 7 भी 6 भी, हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसकी चुने हुए हैं। कौन? हम कौन है? अब्राहम और इसहाक याकूब का संतान है ना। हमारा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये मत सोचना किसी मुसलमानों का परमेश्वर है। हालेलुया। पृथ्वी का सारे मनुष्य, कितने भी धर्म का लोग, कितने भी देश भाषा, कितने भी रंग रूप लोग, सब परमेश्वर का सृष्टि है। अल्लाह एक ही सृष्टि करता है। परमेश्वर ने अब्राहम का वायदा किया, तेरे द्वारा पृथ्वी का सारे कुल आशीष पाएंगे। जो उनके बात माना वो परमेश्वर के संतान में, ये बुशी कानानी, ये वो अन्य जाति, ये सब खाओ। कौन है? किसके बच्चे हैं? आदम के बच्चे हैं। समझे ना? क्यों वो लोग अलग बन गया? आज्ञा नहीं माना, उनको खोजा नहीं। परमेश्वर ने इतना लोगों से, कुछ लोगों का अपना प्रजा का रूप में चुना। देखा कादर में कितना लोग है, आपका परिवार में कितना लोग है। हाँ, आप बड़ी डिंग मारते, मेरा परिवार बहुत बड़ा पादरी साहब, लेकिन उतना बहुत बड़ा परिवार में से प्रभु ने किसको चुना? आपको चुना, क्योंकि आप परमेश्वर का प्रजा, उसके जैसे रहना। फिर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यस के तुम
उसकी चुने हुए सातों वचन, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी पर में उसकी निर्णय होता है, परमेश्वर का निर्णय होता है। हालेलुया। यहाँ पर देगा, हाँ, यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर भी वो जो निर्णय होता है ना, पृथ्वी पर उनका न्याय होता है। ये होना, पृथ्वी पर उनका न्याय होना। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने के लिए आएगा, ये नष्ट के लिए रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान, हम चुने हुए मन से हमें न्याय नहीं मिलेगा अगर आज्ञाकारी बनेगा तो, ठीक है ना। या तो न्याय हमसे शुरू करेगा प्रभु। समझ में आए, समझ में आए? हाँ, सावधान रहे। हालेलुया। 8वां वचन पढ़े। 8वां वचन में हम देखें तो लिखा है, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यही वो वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। और 9 वचन में, वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसको इसहाक से शपथ खाई। वो परमेश्वर अपना वाचा को, अपना वायदा को स्मरण करता है। हेलो, परमेश्वर जो अब्राहम इसहाक से जो वायदा किया, जो वाचा बांधा, वो परमेश्वर स्मरण करता है। हाँ, मैंने इन लोगों के साथ वाचा किया, है ना। वाचा है ना, जो रेनबो आता है वाचा। और दाऊद से क्या बोला, मैं तेरा पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं, बोलता है ना, बोला। इसलिए हम उनके संतान हैं। उनके साथ जो वाचा बांधा, जो वायदा किया, प्रॉमिस किया, वो क्या है, परमेश्वर स्मरण करता है। अरे मैंने इनका बारे में एक निर्णय लिया। हालेलुया। मैं सोचूंगा अजीत के लिए मैं 100 रुपए दूंगा आज। हाँ, आज मैं अजीत को 100 रुपए दूंगा। अगर मैंने निर्णय लिया, इंतजार नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर मैंने उनको वायदा भी कर लिया, हो सकता वो भूल जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, अरे यार हमने बोला था उनको देना, है ना। वायदा करके भूलने वाला नहीं है परमेश्वर। वो मनुष्य नहीं है जो बोला हुआ बातों का बदलने के लिए। सॉरी, उस दिन मैं बोला था, उस वक्त मेरे जेब में पैसा थे, अभी मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलने वाला, बदलने वाला नहीं है वो। परमेश्वर जो अब्राहम इसहाक के साथ जो वाचा बांधा है, उस वाचा को स्मरण करते हैं। लेकिन हम स्मरण नहीं रखता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। समझे मारे? वो आपके बारे में वो ध्यान रखता है। पहले पत्रस 5 के 7 में लिखा, वो तुम्हारा चिंता करते हैं, इसलिए तू चिंता मत करो। हालेलुया। वो तुम्हारा ध्यान रहता है। क्यों? अब्राहम इसहाक से जो वायदा किया, वाचा बांधा है, तुम्हारा वंश तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। समझे मैं? प्रभु हमारे लिए दिया हुआ है। हम आज भी हम क्यों मांगते हैं परमेश्वर से? इसके अंदर वाचा वायदा है। इसको पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है, आपने लिखा, वायदा लिखा, वाचा बांधा, प्रभु आपने वायदा किया। हाँ? इस वचन के अनुसार आप मेरे जीवन में काम करो। बोलते नहीं बोलते हैं क्या है? वो वाचा है। आमीन। हम भूल जाते हैं। लेकिन पादरी साहब क्यों परेशानी फिर आता है? 19वां वचन पढ़े, एक वचन। जब तक कि उसकी बात है, मतलब बात की जगह पर वचन आता है, जब तक उसकी वचन पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन जोसेफ को कसौटी पर कसता रहा। आमीन। यह योसेफ के बारे में लिखा है, जोसेफ के बारे में लिखा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखने वाले हैं। हाँ, जोसेफ का जैसा कोई पवित्र व्यक्ति है ही नहीं। जोसेफ के जैसे, जोसेफ कहीं पर भी गलती किया नहीं। आजकल का जोसेफ बहुत गलत करते हैं, ठीक है ना। परमेश्वर के विरोध की बात है। कभी कभी हम सोचते हैं, हम जोसेफ का नाम क्यों रखा प्रभु आपने? प्रभु नाम के अनुसार इन्हें
ठीक करो, हम दुआ करते हैं, क्योंकि नाम के अनुसार काम होना भाई, है ना, या तो फिर बेकार है। हाँ, आरोग्य राज रखने के बाद आरोग्यता नहीं है तो फिर क्या फायदा, टीबी हा खो खो कसते रहेगा, है ना। संगीता का नाम है, गीत नहीं गाती है, ताली नहीं बजाते हैं। खुशी का नाम है, कुछ नहीं रहता, हमेशा उतरो। संतोष का नाम चेहरा पर संतोष, संतुष्टि है ही नहीं। हाँ जी, क्या करें, है ना। मेरा नाम ना ले भैया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का चुने हुए लोगों को परमेश्वर का वचन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कसौटी में कसता रहेगा। इसका मतलब क्या है? वो क्या बोलते, कसौटी क्या बोलते हैं? जो सोना को आग में डालकर उसको क्या करते हैं, उसको बार बार गर्म कर करके मार मार के कूट कूट कर क्या करते हैं, सब खाते हैं। समझ रहे ना? वैसे कितना कितना परेशानी उठाया बंदा, माँ बाप से दूर, भाइयों शत्रु बन गए, गड्ढे में डाला, बेच दिया, हाँ, और झूठ मूठ इल्जाम लगाई, पोतीबार का बीवी, जेल में गए, और भलाई बोला हुआ जो वहां का बंदा जिसके द्वारा आशीष वो बंदा जाकर भूल गया। हाँ, कितना कितना परेशानी प्रभु ने छोड़ दिया। ये सारे होना था, इतना सारे परेशानी होना था। उसके बाद परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। राजा बोला उनके सामने, जोसेफ के सामने, सारे दंडवत करो। जो सपना मिला, जो दर्शन देखा जोसेफ, वो पूरा हुआ, परमेश्वर ने पूरा किया, है ना। एकदम उठाकर प्रभु आशीष नहीं देते हैं। मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, सब कुछ मैंने छोड़ दिया हूं, मैं परमेश्वर का दोबारा चुना हुआ व्यक्ति, तो फिर क्यों ये सब मेरे साथ होता है? ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक परमेश्वर का वचन जो पूरा बातें पूरा नहीं होता है, तब तक उनको कसौटी पर परमेश्वर ने उसको पिसवाया है। आमीन। समझे में आए? परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमार, कंगाल, गरीबी, नंगा, है ना, मैं आया हूं, निंदा, बदनाम, झूठा इल्जाम, बुराएं मुंह पे बोलते थे। मैं पिछले बार भी बोला, छोटे छोटे बच्चे मुझे मजाक उठाते थे। जवान जवान लड़कियां, आजकल क्या कर, जवान लोग लड़कियों के सामने बेइज्जती होगा तो क्या होगा, आजकल बदला लेते नहीं लेता, भूल जाते मैं परमेश्वर का बच्चे गरीब। वो भी एक नहीं, 4-5 लड़कियों को बुला करा के मुझे निंदा बदनाम करवाते थे लोग। असोड़, थाली बजाओ। ये 1.5 साल हुआ प्रभु में आकर सेवा करने के लिए आ गया। ये क्या सेवा करेगा? बच्चे, जवान लड़कों को देखकर बोलते हैं ये बच्चे है करके। अच्छा, मैं बचाऊं, मैं बताऊं, दिखाऊं करके मैं गुस्सा नहीं किया। अगर आपको चिढ़ाते, यीशु को चिढ़ाया शैतान, कूद कर देखो, यदि तुम परमेश्वर का बच्चा होगा तो अपने दूध को बेचकर क्या करेगा, बचाएगा। यीशु ने कूदा नहीं। हम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, क्या है, लोग बोलते हैं प्रभु हमें ऐसे रखा, रोता है। कौन है? चुने हुए बच्चे रोता है, बुलाया हुआ बच्चे परमेश्वर के द्वारा वो रोता है। अपना गवाही नमूना खराब करते हैं लोगों के सामने। जब तक वचन जो परमेश्वर का टाइम उनको साथ किया हुआ बात है, जो सूरज चांद उनके सामने दंडवत कर बोला ना, जो दर्शन पाए, वो जब तक वो बात है पूरा होने तक ये बड़ी परेशानी में कसौटी पर गाया, कस्तरा, दुख, निंदा, बदनाम, मार पीट, गड्ढा में, सूखा कुआं में डालना, गुलामी बनाकर बेचना, ये वो कर के लास्ट में जेल में पहुंचा। बंदीगृह में जाने के बाद झूठे इल्जाम, वहां से राजा का परमेश्वर ने सपना दिखाया,
सपना का अर्थ जो बंदा भूल गया, ओ राजा मेरे से गलती हो गई, वो ये जेल में एक बंदा है, जब मैं भी जेल में था उस बंदा ने मेरे सपना का अर्थ बताया, वैसे आपने मुझे आपके लिए खिलाना पिलाने काम दिया, जो विरोध काम किया उस बंदा का आपने फांसी लगा दिया। वो बंदा, अरे वैसे बंदा का बुलाओ। बंदा ने बताया, अरे अभी ये शासन, देश का पूरा शासन तुम ही कर लो। अलग जो सबका रथ के सामने क्या करें, दंडवत करें। नाम के लिए मैं राजा बनूंगा, सारे काम आप ही का होगा, आपका आगे बिना। बहुत अच्छी बात लिखा वहां पर, कुछ नहीं हिलेगा। कितना ऊंचा कर लिया। वो समय पूरा होने तक आपको परेशानी मिलेगा, दुख तकलीफ निंदा बदनाम होंगे, इसमें डर कर घबरा कर रो कर चेहरा उतार कर पीछे हो जाओगे भैया, वो बात नहीं मिलेगा आपको, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको चुना। समझे, ये बात ध्यान रखे। जब तक बातें पूरा नहीं हुआ तब तक कसौटी पर कसता रहा, कसता रहा, कसता रहा। जब बातें पूरा हो गए, शिक्षा पूरा हो गया, एग्जाम पूरा हो गए, अभी रिजल्ट मिला, पिछले दिनों के सारे रोना निंदा बदनाम झुका पड़ा, अब राजा का अगले रथ पर बैठकर आ रहा है, लिखे रखा सारे लोग इनके सामने दंडवत करो। आमीन, यही है। आज मैं मजा में, आमीन, आज मैं मजा में, आज मैं मजा में होने के लिए 35-36 साल लग गया। आज भी परमेश्वर मेरा हर एक चाहत को पूरा करके आ रहा है। कई साल पहले के प्रार्थना चाहत है, हाँ? जो मैंने खोया छोड़ा सब वापस कर रहे प्रभु, आज भी करना। ठीक है, जिस रात पर प्रभु मुझे ले जाते थे उसमें जाने के लिए मैं तैयार, आज भी तैयार हूं। हालेलुया, आज भी उन्हीं की इच्छा पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। वो चलाता है और अच्छी बात भी आती, बुरी बात भी आता है, लेकिन मुझे परमेश्वर का धन्यवाद, हर बात में परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ, प्रचार करता हूँ, उन्होंने किया वो बातों का मैं स्मरण करता हूँ। हालेलुया, आमीन। उनको कोसता हूँ, इसलिए मेरा मन खुश है, इसलिए मेरा चेहरा चमकता है। आप कैसे हैं? एक समय पूरा होने तक, बात पूरा होने तक आपको प्रभु कसौटी पर, अभी भी वो कसौटी है, मतलब परीक्षा है। एक समय मेरे प्रिय, वो परीक्षा के दिन खत्म हो जाएगा, पिछले दिनों के तब तक की जितना भी आंसू दुख तकलीफ निंदा बदनाम है, बुराएं नुकसान बर्बाद सब के बदले तो आपके शोक आनंद में बदल जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में रहें। परमेश्वर आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय, इसलिए निराश ना हो, प्रभु में बने रहें। जिस राग पर परमेश्वर आपको ले जा रहे हैं खुशी से जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।